ब्राह्मण का बच्चा पुजारी बन सकता है, शुक्ला का बच्चा पुजारी बन सकता है, त्रिवेदी पुजारी बन सकता है, लोधी, पासी, चमार, जमादार, कटियार, पता नहीं कितने जाते, इनको पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है मंदिरों में? सिर्फ ये ब्राह्मणों का ही पुजारी बनने का अधिकार, यही पढ़ते लिखते हैं और कोई नहीं पढ़ता लिखता है। इनको भी पुजारी बनने का अधिकार दीजिए। सबको तो अधिकार है, कहाँ अधिकार? भी बन सकते हैं। किसी मंदिर में हमें चमार, पासी, लोध, कोई भी जात का हमें पुजारी दिखा दिए जो शादी कराता हो, जाके फेरे करवाता हो। ये सिर्फ ब्राह्मण को ही क्यों हक है कि उसी का लड़का पंडित बन के साथ फेरे करा सकेगा, और कोई जात क्यों? मुसलमानों में चाहे जात का फकीर हो, मनिहार हो, कोई भी जात हो, ठीक है, वो अगर तालीम हासिल कर ले तो वो एक हाफिज ही बन सकता है, वो निकाह कबूल करा सकता है। लेकिन ये हिंदू जात में क्यों नहीं है? हिंदू जात में क्यों नहीं? सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों दुआ है हिंदुस्तान को? अब हम मुसलमानों में देख लो, इनके भी घर में कोई ना कोई हाफिज जी होगा, चाहे जात के किसी भी हो। ये तो है नहीं खाली पठान ही जाएगा, पठान निकाह कबूल करा पाएगा, ऐसा है? पूछ लो इतने मुसलमानों में जातिवाद उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन उनमें सबको हाफिज जी बनने का हक है, हाफिज जी बनने का सबको हक है। इसमें हिंदू जात में सबको पंडित बनने का क्यों नहीं हक है? ये बताइए आप हमको। ये कौन मना किया है? कौन मना किया है? ये भैया सरकार नहीं बनने देगी। अभी हम तो कह रहे तो संविधान के अनुसार चल रहा है, चलिए। अदर कास्ट के हैं, ये अदर कास्ट के, राम मंदिर में इनको पुजारी बना दिया जाए, बना देंगे पुजारी इनको। मंदिर में पुजारी बनने के लिए देखिए एग्जाम हुआ था बाकायदा, जो पास हुआ उसको बनाया गया। ब्राह्मणी जात का तो पास हुआ है, या तो शुक्ला पास हुआ, या त्रिवेदी, या मिश्रा, या वाजपेयी, जो सिर्फ पंडित बन सकते हैं। और हमें बता दो, कोई लोधी बैठा वहाँ पुजारी बना, कोई पासी बैठा पुजारी बना, कोई जमादार बैठा पुजारी बना। अब ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। अब देखिए मोदी जी तय करेंगे कि मंदिर में कौन बनेगा। जब चार शंकराचार्यों को वहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया गया, अगर हम देखें तो जो वो बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट लड़ाई शुरू हुई है, अडवाणी को मना कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को मना कर दिया गया, रितंबरा को मना कर दिया गया, तो अब देश में कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा देश, अब पॉलिटिक्स से धर्म चलेगा। संविधान से चल रहा है भाई, देखिए संविधान से चल रहा है। संविधान की शपथ मोदी जी ने ली, एक संविधान की शपथ तो ली मोदी जी ने। एक होता था राजनीतिक धर्म और एक होती धर्म की राजनीति। आज देश कब राजनीतिक धर्म से धार्मिक राजनीति की तरफ चला गया है पता ही नहीं लगा। आज नेता तय करेगा मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा। आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि सरकार किसी भी धार्मिक मामलों से अलग रहेगी, वो संविधान से चल रही। अब इन्होंने जा करके हनुमान अयोध्या में आपने इतना पैसा खर्च करके मंदिर बनवा दिया। मस्जिद भी जाना चाहिए, मस्जिद भी बनवानी चाहिए, मस्जिद भी जाना चाहिए, गुरुद्वारा भी बनाना चाहिए, चर्च भी बनवाना चाहिए। क्या देश में एक ही धर्म है? और सब धर्म को हर जगह जाना, एक नेता काम होता है हर जगह जाना। ये नहीं कि हम हिंदू तो हिंदू ही राष्ट्र पे अड़े रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी राम मंदिर बना है उसमें जो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिली VVIP को क्यों मिली है? नॉर्मल हिंदू नहीं जा सकता था क्या? ऐसा सनातन में है क्या? मेरा क्वेश्चन बीजेपी से कि वो वोट के लिए किया ऐसा। आम जनता के लिए होना चाहिए। पहले तो आम जनता ही क्यों होना चाहिए? पैसे सबसे ज्यादा आम जनता के लगे कि VVIP के लगे? किसके मंदिर में एंट्री जो हुई है वो VVIP क्यों हुई है? नॉर्मल हिंदू के क्यों नहीं? रोक दी गई। रोक क्यों गई है? वो बीजेपी से। तो आपका बहुत वाजिब है भाई, सवाल तो बहुत बढ़िया है आपका। देखा जाए, अगर ये वहाँ पे मस्जिद बनती तो किसी की औकात नहीं थी किसी VIP या नॉर्मल हिंदू मुस्लिम को रोक सकता था जाने। किसी और इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में इक्वालिटी है। देखिए हमारी एक मस्जिद होती है, उसमें चाहे वो हमारे में भी कई कौम होती है, चाहे कितना भी नीचा वो, अगर एक सब में खड़ा हो जाएगा तो चाहे वो आगे क्यों ना हो, उसको भी हम लोग पीछे नहीं करा जाता है, ये सबको पता है। आप अपने मंदिर में क्यों भेदभाव करते हैं? हमारी मस्जिद में तो कभी भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव हो गया लोगों के साथ, आम जनता के साथ भेदभाव हो गया। आम जनता के साथ दलित को तो बिल्कुल जाने नहीं आएगा। अपने हिंदू ही में वो कर रहे हैं, हमारी मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए। वो हिंदुओं में ही भेदभाव इतना कर रहे हैं, बताइए हमारे साथ क्या वो करेंगे? जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके गए थे वही इन्होंने सीखा है और वही कर रहे हैं। इनका काम है लोगों को तोड़ना। पहले मुसलमानों को शिया सुन्नी में तोड़ा, फिर अशराफ और पसमानदा में तोड़ा, दलितों को दलित महादलित में तोड़ा, अब ब्राह्मणों को भी तोड़ रहे हैं, ठाकुरों को भी तोड़ रहे हैं। जब कोई देश का मजबूत मुद्दा आता है तब उसको डाइवर्ट कर देते हैं। और 2000 अभी जिस दिन 22 जनवरी को देश में नहीं, बात सुन लीजिए, 22 जनवरी को जिस दिन देश में ये अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान कर रहे थे, उस दिन दिल्ली में
पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के लिए बातचीत चल रही थी। 75 इनके मंत्री अयोध्या में थे और आर्थिक मंदी पे कोई बहस करने वाला दिल्ली में नहीं था। ये देश की बात है। तो आप करना क्या चाहते हैं? वो बात आर्थिक मंदी की आम जनता को ना पता लगे, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, इसलिए इन्होंने पहले जा करके 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठान कर लिया, क्योंकि 3 महीने में चुनाव होना है, उसका इनको फायदा मिल सके। चाचा बताइए, कह रहे चुनाव में फायदा के लिए राम मंदिर का कर दिया प्राण प्रतिष्ठा पहले। संसद की बात करते हैं, हाईटेक संसद बनाया था, उसमें कैसे बच्चे चले गए भाई? युवा गए ना, बेरोजगार थे तब गए ना। इन्होंने बताया था इतनी बढ़िया पार्लियामेंट बनेगी, उस पर भी सवाल कर रही हैं आप, बताइए। आप बताइए ना, उस पे सवाल हुआ, उस पे जवाबदेही है मोदी जी की नहीं है? राम मंदिर बन गया, पैसा राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, अब देश में देश तरक्की कर रहा है, अब दिक्कत क्या है आपको? कोई घटना घट जाती संसद में तो इसके जिम्मेदार कौन होते भाई? उन्होंने तो क्यों पैसा खर्चा किया? क्यों नहीं पुरानी उसमें कर रहे थे? क्यों उन्होंने नहीं बनाई भाई? ये किसका पैसा था? मोदी जी के बाप का पैसा नहीं था, समझ में आई बात? मोदी जी के बाप का पैसा नहीं था, जनता का पैसा था, और जनता की एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा उनको। देना पड़ेगा हिसाब, बिल्कुल देना पड़ेगा। दे तो रहे, और ऐसे जो बोलते हैं, दे तो रहे मोदी लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे, झोले की चेकिंग होगी, ऐसे नहीं झोला लेके जाने देंगे। पूरा हिसाब देके जाओ, ब्यौरा देके जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, आपके बाप का नहीं। और जो आज ये अपनी गुंडाई से कर रहे हैं, जो विपक्ष का जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, जो विपक्ष का बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। तानाशाही चल रही है क्या? इनके बाप का राज है क्या भाई साहब? देश गुंडाई से नहीं चलेगी, बीजेपी के देश जो है बीजेपी की गुंडाई से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और अगर वक्त हुआ ना तो ये देश के जितने नौजवान हैं, जितनी महिलाएं हैं, ये जो है मोदी जी को एक बार फिर से सबक सिखा देंगी। तो लग रहा है कि देश संविधान से चलेगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप बताइए, लगता है कि चल रहा है कि संविधान से नहीं चल रहा? बताइए, जब बलात्कारी की सजा क्या है मिली? किसी बलात्कारी को सजा मिली? महिलाओं की बात करते हैं ना मोदी जी, आप बताओ मुझे कि मिली? बीएचओ की जो महिला के साथ हुआ, कौन था? आईटी सेल के थे बीजेपी के, पकड़े तो गए, जेल तो गए, वो बस पकड़े गए। अभी बिल्किस बानो वाला सीन देख लिया, 4 महिलाएं खड़ी हुई तब जाके उनको तो फूलमाला के साथ रुखसत कर दिया था ना, बाहर कर दिया था ना, सम्मानित कर दिया था ना, क्योंकि इनको अपना चुनाव बचाना था। ये बीजेपी के लोग गुंडे पालते हैं, इनके पास कार्यकर्ता सम्मान नहीं करते, गुंडे पालते हैं। इनके पास विधायक नहीं, इनके पास गुंडे होते हैं, इनके पास सांसद नहीं, इनके पास गुंडे होते हैं। और मैं ये खुली चुनौती से कह रही हूँ कि बीजेपी के जितने लोग हैं वो खुलेआम गुंडाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तानाशाही करते हैं। गुंडा ही करते हैं। देखिए, गुंडा बोल दिया। देखिए, ये गुंडा ही नहीं तो क्या, जो हमारी 4-5 संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट कचहरी, चुनाव आयोग, ये सारी चीज़ का आप गलत दुरुपयोग करते हैं। अगर किसी ने सवाल उठाया, उसके घर में आपने छापा मार दिया। अगर किसी स्वतंत्र मीडिया ने कोई बात उठाई, आपने छापा मार के उसका सारा इंस्ट्रूमेंट जब्त कर लिया। तो ये गुंडाई नहीं है कि किसी को उठा के जेल में डाल देना। अच्छा, आपको क्या लगता है 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या बताओ, आप बताओ चाचा। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनके कारनामे ऐसे जो नहीं आएंगे। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो जनता देख रही है कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, फालतू बात करने से फायदा नहीं है। वो पूरी जनता देख रही है, जनता बदल दिया, जनता अंधी बनी हुई है मोदी जी के साथ। और क्या, बिल्कुल अंधी बनी है। वो तो करे कि देश बदल दिया। देश क्या बदल दिया? देश की और सत्या पीट दी उन्होंने। तरक्की हो रही देश की, कुछ तरक्की और क्या बज रहा है? देश को लूट लिया देश को। अच्छे दिन नहीं आए आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं आए अच्छे दिन। कौन सा अच्छे दिन है? आप हमारी छोड़िए, आप हिंदुओं के अच्छे दिन आए? कौन सा अच्छा दिन हिंदुओं के आए बताइए? आप एक मंदिर बना के हिंदुओं के अच्छे दिन ले आए? वो खुश हैं, मंदिर बना के हिंदुओं के अच्छे दिन ले आए? कौन से खुश है? आधे हिंदू खुश है, आधे नाराज है। बताओ, आप बताइए, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? अबकी नहीं आएंगे, अबकी नहीं आएंगे? हाँ ना, एक बार और ले आइए। अब नहीं, अबकी लाए हैं तो कटोरा हाथ हमारे को, अबकी कटोरा न मिले। आप बताओ, चाहेंगे कि नहीं आएंगे? कुछ बता भाई साहब आप बताओ। अब मैं नहीं बता सकता। बताओ भाई साहब, आप बताओ। जी, चश्मा तो बढ़िया लगाए हो। नेता बनना है क्या? जी बिल्कुल नेता बनना है। नेता ही बनना है। जी नेता बनना है। तभी लोग लग रहा था नेता वाला। जी, तो ये बताओ क्या बोलना चाहते हो? बोलना ये चाहते कि हिंदुस्तान में जो क्या कहते हैं अभी मोदी जी हैं, वो एक तरफा नजरिया रख रहे हैं। एक तरफा नजरिया। कैसे भाई? एक तरफा नजरिया है। सबकी बात करते हैं। नहीं, सबकी बात नहीं करते वो।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बन के रहना चाहिए, सबको एक बन के रहना चाहिए। जनता के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? वहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, वही इंसाफ है जनता के साथ? हैं? घर तोड़ के सबको भगा के, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, यही है जनता का इंसाफ है? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या आया था कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पे मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आपने देखा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वहाँ पे ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पे मंदिर नहीं थी, वहाँ पे मस्जिद था, लेकिन फिर भी बनवाया गया ना।